हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के नॉलेज रखना पसंद करते हैं तो वो टॉपिक क्या है? तो वो है वोल्टेज, करंट, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, पावर। आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम यहाँ पे जानेंगे, बहुत ही इजी वे में जानेंगे कि आप लोग अगर इस वीडियो को एक मरतबा देख लें तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये सब क्या होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है उस फोर्स का नाम क्या है? तो उसको हम वोल्टेज कहते हैं, यानी कि वोल्टेज एक फोर्स है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक सर्किट है। अब सर्किट क्या होता है? सर्किट मान लेते हैं कोई एक बल्ब आपने लगा दिया, उससे वायर कनेक्ट कर दिया और उसको आपने सप्लाई में जोड़ दिया, तो वो एक सर्किट हो जाता है। ये आपका सर्किट है, ये आपका बल्ब है, ठीक, ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो एसी की अगर बात करें तो हमने 220 वोल्ट दे दिया और इसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो ये आपका सर्किट हो गया है ना। अब मान लेते हैं इसमें हमने ये सप्लाई अप्लाई किया तो ये बल्ब जलने लगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है वोल्टेज। वोल्टेज एक फोर्स है। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, किसी भी मेटल की बात करते हैं, किसी भी वायर की बात करते हैं, तो उसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो शांत अवस्था में होता है, वो चलता फिरता नहीं, एकदम शांत में होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वायर है तो ये शांत अवस्था में है। उसी जगह हमने यहाँ पे अगर वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वोल्टेज क्या है? एक फोर्स है, यानी कि ये फोर्स है ना। फोर्स क्या करता है? जैसे मान लेते हैं हवा एक फोर्स है, तो जब हवा बहती है तो क्या होता है? पेड़ पौधे सब हिलने लगते हैं, फोर्स के हिसाब से हिलते हैं ना, फोर्स की वजह से। तो ये एक फोर्स है जो हमने क्या कर दिया, इस वायर में दे दिया। ठीक, इस वायर में हमने ये फोर्स दे दिया। अब ये फोर्स दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया। कोई भी एक बल्ब हो, लोड आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब हम ये फोर्स देते हैं 220 वोल्ट का, यानी वोल्ट जब हम देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चलना फिरना स्टार्ट हो जाता है, एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वोल्टेज उसको धक्का देता है। ठीक है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। उसकी वजह से जब ये जाना स्टार्ट कर देता है ना एक डायरेक्शन में, तो उसी की वजह से इसमें करंट पैदा हो जाता है। ठीक, और करंट पैदा होगा तो हमारे बल्ब से होकर के फिर हमारे न्यूट्रल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, करंट कैसे पैदा होता है? वोल्ट की वजह से। और वोल्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है तो वहाँ पे करंट पैदा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फेज और न्यूट्रल क्यों चाहिए। तो फेज से हमारा क्या जाता है? देखिए, फेज से आपका करंट जाता है और न्यूट्रल से आपका करंट वापस आता है। अगर किसी भी सर्किट में मान लेते हैं ये बल्ब है, ठीक है, अगर हमने इसमें 220 वोल्ट दे दिया तो 220 वोल्ट दे दिया, इसका मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा? नहीं कराएगा ना, क्योंकि ये जो 220 वोल्ट है उसको आने के लिए भी रास्ता चाहिए, है ना। यानी कि अगर किसी भी जगह पे मान लेते हैं ये आपका पानी है, ठीक है, दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो क्या आप इसमें से इसमें पानी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसमें से इसमें भी नहीं रख सकते। लेकिन इसी जगह ये खाली है तो इसमें से इसमें पानी रख सकते हैं ना। तो न्यूट्रल का जो वायर होता है वही खाली है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट किस तरफ जाएगा? 0 की तरफ, कम की तरफ, तो इस तरफ आएगा। उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मूव करेगा और हमारा करंट पैदा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? फेज क्या है? फेज हमारा करंट को लेके जाता है और न्यूट्रल हमारा करंट को लेके आता है, तभी तो हमारा करंट फ्लो होगा। अगर किसी भी चीज़ को, अगर आप कहीं जाते हैं तो जाने का भी रास्ता होता है, आने का भी रास्ता होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप जाके वहीं रह जाए, आएंगे तभी तो कोई काम होगा। अगर मान लेते हैं आपको बाज़ार जाना है, ठीक है, बाज़ार जा रहे हैं कोई भी सामान लाने, तो क्या होगा? आप बाज़ार जा करके वो सामान ले लिए तो काम हो गया? नहीं, उसको लेकर आना भी तो पड़ेगा, तभी वो आपका काम होगा। तो फेज भी हमारा वही काम करता है। फेज हमारे करंट को जाने का रास्ता है और न्यूट्रल हमारा करंट को वापस आने का रास्ता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देख लिया
कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। करंट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और वो मूवमेंट क्यों होता है, वोल्टेज की वजह से। वहाँ पे हमने ये देखा फेज क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पावर। पावर क्या होता है, तो पावर क्या होता है, E/T। सिंपल सा इसको समझे तो एनर्जी एक सेकंड में कितना ये ले रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। तो हम देखते हैं जितना पावर का हम लोड लगाते हैं उतना हमारा बिल उठता है, यानी कि यूनिट उठता है। अगर हम अपने घरों में ज़्यादा पावर का लोड लगा दें, मान लेते हैं 4000 वाट का लोड लगा दिया है और दूसरा एक लोग है वो 2000 का लोड लगा दिया है, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ खपत होगा, यहाँ, तो ज़्यादा बिल भी यहाँ ही उठेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा पावर जो होता है वो ये बताता है कि एनर्जी हम कितना खपत कर रहे हैं। और हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या चीज़ का पैसा पे करते हैं, वोल्टेज का पे करते हैं या करंट का, तो हम इन दोनों का पे नहीं करते, हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हम पावर का पैसा पे करते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है, energy/T, यानी कि एक सेकंड में आप कितना एनर्जी ले रहे हैं उसका पैसा आप पे करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या है, आपने देखा फेज, आपके घरों के बाहर जो पोल होता है उसमें से आपको फेज भी मिल जाता है और न्यूट्रल भी मिल जाता है, ठीक है। अर्थिंग कहाँ से मिलता है और अर्थिंग का काम क्या है, तो किसी भी सर्किट में मान लेते हैं ये आपका सर्किट है, यहाँ पे देख लीजिए आपका एक सर्किट है जिससे आपने क्या चला रखा है, एक फ्रिज चला रखा है, ठीक है, और आपने 220 वोल्ट दे दिया है, तो आपका ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको ये फेज कहाँ से मिल जाता है, आपको बाहर से मिल जाता है और न्यूट्रल भी बाहर से मिल जाता है। लेकिन उसी जगह अर्थिंग कहाँ से मिलता है और अर्थिंग का काम क्या है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अर्थिंग का काम क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर फेज जा रहा है तो किसी वजह से ये कट होकर के बॉडी में भी टच हो सकता है, तो बॉडी में टच होगा इसका मतलब पूरे फ्रिज में करंट आ रहा है, अगर आप उसको छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। उसी को बचने के लिए हम अर्थिंग देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पिन होता है हमारा फ्रिज का पिन, देखेंगे इस तरह का जो होता है उसमें क्या होता है, 3 पिन निकले होते हैं ना इस तरह का, तो एक तो हमारा फेज होता है, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग को हम उसमें जोड़ देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से वो बचाता है। तो अर्थिंग हम कहाँ से लाते हैं, हम अपने घरों में अर्थिंग करते हैं, उससे ले जा कर के इस पिन में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, अर्थिंग क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और पावर क्या है। फिर भी कुछ रह गया हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हिंदी में इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।